Hello students, my name is Dr. Ravi Bogna. Today I will teach you a very important topic, that is stagflation, and this topic comes many times in the UC NET examination, and it also comes in higher level also, like in MA Economics it will become, in BCom, MCom, and those who are doing managerial economics, this topic will become. Now I am telling you what is stagflation. Stagflation किसे कहते हैं? Very important topic. स्टैगफ्लेशन. व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? देखिए स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं? STAGFLATION. तो स्टैगफ्लेशन जो है दो वर्ड से मिलकर बना है. इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ स्टैग एंड फ्लेशन. FLAT इज अ कम्बिनेशन, ये दो वर्ड्स के मिलकर बना है. एक तो स्टैग बन के मिला है और दूसरा बना है ये फ्लेशन. तो स्टैग का मतलब हम अगर बात करें, स्टैग का मतलब स्टैग्नेशन. स्टैग मीन्स, अगर हम स्टैग का मतलब करें, स्टैग का जो मतलब होता है वो होता है स्टैग्नेशन. और अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, एंडफ्लेशन मीन्स, एंडफ्लेशन जो बना है वो बना है मीन्स इन्फ्लेशन से मिलके स्टैगफ्लेशन बना है. तो इसका मतलब क्या हो गया? स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलोंग विद हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन. स्टैग्नेशन, इसकी डेफिनेशन है स्टैग्नेशन और अनएम्प्लॉयमेंट. स्टैग्नेशन और एम्प्लॉयमेंट along with inflation is known as stagflation. Stagflation. हम इसको क्या कहेंगे? स्टैगफ्लेशन कहेंगे. और हम इसका एक और नाम देंगे, एंड इट आल्सो नोन एज इन्फ्लेशनरी रेसेशन, एंड आल्सो नोन एज इन्फ्लेशनरी रेसेशन. तो कई बार मैंने देखा ये यूजीसी नेट में आया हुआ है. ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ये पूछता है कि स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं. स्टैगफ्लेशन जो होता है, एक शब्द होता है स्टैग और दूसरा शब्द होता है फ्लेशन. स्टैग मीन्स स्टैग्नेशन, फ्लेशन मीन्स इन्फ्लेशन. तो स्टैग्नेशन और अनएम्प्लॉयमेंट अलॉन्ग विथ इन्फ्लेशन, महंगाई के साथ बेरोजगारी. महंगाई तो हो ही रही है, महंगाई के साथ जो बेरोजगारी हो रही है उसे बोलेंगे स्टैगफ्लेशन, और उसको इन्फ्लेशनरी रेसेशन बोलेंगे. मीन्स महंगाई भी बढ़ रही है और महंगाई के साथ क्या हो रहा है? बेरोजगारी भी बढ़ रही है. ये क्वेश्चन मैं बार बार समझा रहा हूँ. जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये कई बार पूछा गया है. तो आपने लिखना है अनएम्प्लॉयमेंट विद इन्फ्लेशन. बट अब आप इसको जरा स्टैगफ्लेशन को एक डायग्राम से समझेंगे कि स्टैगफ्लेशन होता क्या है, कैसे इसका डायग्राम बनता है. देखिए आप, तो आपने क्या लिखना है? आपने यहाँ लिखना है प्राइस लेवल. यहाँ बनाया आपने OX और ये Y. यहाँ बनाया प्राइस लेवल और यहाँ बनाया एम्प्लॉयमेंट. प्राइस लेवल और ये बनाया क्या? एम्प्लॉयमेंट. यहाँ प्राइस लेवल बनाया, यहाँ पे क्या बनाया आपने? एम्प्लॉयमेंट बनाया. और ये देखिए, ये एग्रीगेट डिमांड है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है. यहाँ पे क्या एग्रीगेट डिमांड है, और ये क्या है? एग्रीगेट सप्लाई है. एग्रीगेट सप्लाई है. तो हम यहाँ लिखेंगे P, यहाँ पे लिख देंगे, और हमने यहाँ पे इसको P लिख दिया, और यहाँ क्या लिख दिया हमने यहाँ पे लिख दिया Q, लिख दिया ऐसे Q. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट. अब क्या हुआ? ये देखिए एग्रीगेट सप्लाई है. तो स्टैगफ्लेशन का कारण क्या होता है कि जब एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाती है, देखिए, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी? कम होगी. देखिए आप यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ. एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी? कम होगी. जब एग्रीगेट सप्लाई कम हो गई तो क्या हो गया? प्राइस बढ़ गया, और एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया? कम हो गया. प्राइस देखिए बढ़ गया, P1 हो गया, और क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया? रोजगार क्या हो गया? कम हो गया. तो जब एग्रीगेट सप्लाई कम हो गई, एग्रीगेट सप्लाई के कम होने से, एग्रीगेट सप्लाई 1, देखिए जब एग्रीगेट सप्लाई कम हो गई तो क्या हो गया? प्राइस बढ़ गया और एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया? कम हो गया. अब आपने इसे क्या लिखना है? इसको कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे? तो आप इसको लिखेंगे व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज रिड्यूस्ड, व्हेन aggregate supply
इज रिड्यूस्ड, जब एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, रिड्यूस होता है। व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज रिड्यूस देयर इज ए फॉल इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, फॉल हो गया। देयर इज ए फॉल इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, देयर इज ए फॉल इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो क्या हो गया, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, फॉल हो गया। जब आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट फॉल हो गया एंड द प्राइस लेवल राइजेस, एंड प्राइस लेवल राइजेस फ्रॉम ओपी टू OP1, फ्रॉम OP टू OP1। देखिए प्राइस लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। और जब आपने देखा जब प्राइस लेवल बढ़ गया तो इससे हुआ क्या, प्राइस रिस्ट्रिक्ट, तो इससे हुआ क्या कि जब एग्रीगेट सप्लाई कम हो गया तो प्राइस बढ़ गया और क्या हो गया, आप देख रहे हैं क्वांटिटी एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो इससे हुआ क्या कि सबसे पहले रिडक्स, एग्रीगेट सप्लाई कम होने से रिस्ट्रिक्शन इन लेबर सप्लाई, रिड्यूस एग्रीगेट सप्लाई, इससे क्या हुआ, रिड्यूस एग्रीगेट सप्लाई, देयर इज ए रिस्ट्रिक्शन इन द, देयर इज ए रिस्ट्रिक्शन, मतलब लेबर सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी। रिस्ट्रिक्शन इन लेबर सप्लाई, रिस्ट्रिक्शन इन लेबर सप्लाई, लेबर सप्लाई क्या होगी, कम होगी। जब लेबर सप्लाई कम होगी तो उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, मनी वेज बढ़ गया। मनी वेजेस विल बी इंक्रीज, मनी वेजेस विल बी इंक्रीज, मनी वेज विल इंक्रीज ड्यू टू ट्रेड यूनियन, ड्यू टू ट्रेड यूनियन या कोई और ट्रेड यूनियन और कोई और भी इसका मैटर हो सकता है, ट्रेड यूनियन ही नहीं हो सकता, और अभी कई तरीके जिसके कारण मनी वेज बढ़ जाते हैं। तो क्या हो गया, आपने देखा मनी वेज क्या हो गया, बढ़ गया और प्राइस बढ़ गया। तो आपने इसमें देखा स्टैगफ्लेशन, मैंने बताया स्टैगफ्लेशन, मैंने आप लोगों को समझाया। तो स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं, स्टैगफ्लेशन उसे कहते हैं जिसमें न केवल महंगाई बढ़ती है बल्कि महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ती है। तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया कि ये एग्रीगेट डिमांड है और ये एग्रीगेट सप्लाई है। देखिए ये क्या बता रखा है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको इसमें बताया ये क्या है, यहाँ पे ये एग्रीगेट डिमांड है, दिस इज एग्रीगेट डिमांड, और ये एग्रीगेट सप्लाई है, और ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1, जहाँ पे ये प्राइस और क्वांटिटी मिल रहे हैं। तो जब क्या हुआ, एग्रीगेट सप्लाई कम हो गई, देखिए AS1, जब एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे कम हो गई तो क्या हो गया, प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, और क्वांटिटी एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, कम हो गया। एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, प्राइस बढ़ गया। प्राइस इसलिए बढ़ गया क्योंकि लेबर मिलना मुश्किल हो गया, और ट्रेड यूनियन की वजह से लेबर के प्राइस बढ़ाने पड़े, वेजेस बढ़ाने पड़े। तो आपने देखा अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया और क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया तो महंगाई बढ़ गई। तो ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है, स्टैगफ्लेशन। मैंने जब 2011 में जब पेपर दिया था UGC नेट का, और जब मैंने उसमें निकाला तो क्वालिफाइड किया था UGC नेट, तो मैंने ये स्टैगफ्लेशन पाया था उस समय, और आज भी ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है। तो यू शुड नो व्हाट इज स्टैगफ्लेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स comes in the competitive examination. Thanks, Dr. Ibono.